नमस्कार। दूरदर्शन अरुण प्रभा के एक और नए कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 21 जून 2025 और आज के दिन विश्व भर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और इसी उपलक्ष्य में आज हम एक छोटी सी परिचर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। सर, अपना इंट्रो कर दीजिए सर। नमस्कार सबको, मैं डॉक्टर इमली खंबा, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद, पूर्वोत्तर आयुर्वेद लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसमें एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में मैं नियुक्त हूँ। स्वागत है आपका सर हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और आज की इस परिचर्चा में हम बात करेंगे योगा के बारे में और इंटरनेशनल योगा डे क्यों मनाया जाता है और कब से इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन शुरू हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और योगा से हमारे मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो इसकी चर्चा करेंगे। तो समय न गंवाते हुए मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा, चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। सर, हमें बताइए कि योग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है योग का? योग का जब हम निरुक्ति देखते हैं, ओरिजिन देखते हैं, तो योग जो है एक संस्कृत का श्लोक से हम लोग जानेंगे, योग चित्त वित्त निरोध। मतलब योगा जो होता है हम लोगों का जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो हम लोगों का एक कनेक्शन होता है, उसको कनेक्ट करने वाला, उसी को हम लोग योगा बोलते हैं। योगा एक कंप्लीट एक साइंस है, वेलबींग हम लोगों का जैसे बोलता है, नॉट ओनली फिजिकल वेलबींग बट मेंटल वेलबींग ऑल्सो। जब हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन देख के जाएंगे तो उसमें हेल्थ बोला गया है कि हेल्थ इज नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज बट द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ए पर्सन। तो योगा जो है, जिस योगा के कारण हम लोग नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल या फिर हम लोगों का जो सोशल होता है, हम लोग जैसे आदमी के साथ अच्छे से बात करना, आदमी के साथ कैसे रहन सहन करना है, वो सब चीज़ हम लोग योगा से सीख सकते हैं। तो वो आपका हेल्थ को भी डिफाइन करता है और उसके साथ हम लोगों का सोसाइटी के साथ कैसा रहन सहन होना चाहिए, वो सब चीज़ हम लोग योगा से कर सकते हैं। जी सर, योगा योग मीन्स कॉम्बिनेशन सर। योग, हाँ, दो पहले योग जो है कनेक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द क्रिएटर। जी जी सर। और उसके बाद जो हेल्थ वाइज हम लोग बेनिफिट कर सकता है, सोशल, मेंटल और हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जो होता है, उसको बैलेंस करके रखने के लिए हम लोग उसको योगा बोल सकते हैं। जी सर। सर, योगा के बारे में आपने बड़े अच्छे से बताया। सर, ये बताइए कि योगा आज के दिन ही 21 जून को ही क्यों योगा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे, और योगा डे मनाना क्यों इम्पोर्टेंट था और आज के दिन क्यों मनाया जाता है सर? 2014 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना फर्स्ट टर्म शुरू किया था, उसी साल में 11 दिसंबर 2014 को उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था यूएन जनरल असेंबली में, एंड विद द सपोर्ट ऑफ 177 मेंबर्स जो यूएन जनरल असेंबली में हैं, उसके सपोर्ट से 21 जून जो होता है 2015 में फर्स्ट योगा डे के रूप में मनाया जाएगा बोल के डिसाइड किया गया था। 21 जून का महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम लोग जब बच्चे थे तब हम लोग पढ़ते थे कि द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर 21 जून जो होता है द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर हम लोग जानते हैं। तो उस चीज़ को मायने रखते हैं और देयर आर मेनी रीजंस ऑल्सो व्हाई योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून। तो ये हुआ था, तो 2015 21 जून में फर्स्ट योगा डे मनाया गया था। एवरी ईयर हम लोग 21 जून को ही इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है, और इस बार जो होता है 21 जून 2025 ये 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। जी सर। सर, इस बार का थीम क्या है और ये जो इस बार का थीम रखा गया है, इसका इम्पोर्टेंस है, इसका उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा था सर? इस बार एवरी ईयर एक
थीम होता है जो अनवील किया जाता है ड्यूरिंग द रन अप टू योगा डे। इस बार का थीम जो है वो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। जी सर। आप जब इस टर्म को सुनते हैं तो उसमें योगा फॉर वन अर्थ मतलब पूरे विश्व में एक ही योगा, और वन हेल्थ मतलब एक ही अर्थ है और उसमें एक ही हेल्थ है, और उसको योगा से हम लोग बाइंड करके कर सकते हैं। तो यही थीम जो है इस बार का योगा डे में मनाया जा रहा है। जी सर, बहुत बढ़िया सर। ये योग विश्व भर में जितना हेल्थ है, सबका हेल्थ को योग से एक जैसा सुरक्षित बनाए रखना है, मतलब कह सकते हैं बीमार से और रोगों से मुक्त रखने के लिए। जी सर। तो सर मैं और एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या योग केवल शारीरिक यानी फिजिकल हेल्थ में सीमित है, या ये मानसिक हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ लाभदायक हो सकता है सर? देखिए, डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। योग जैसे मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन जो होता है, जी सर। तो उसमें मैंने क्या बोला गया था, हेल्थ इज नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। जी सर। मतलब बॉडी में हम लोगों का डिजीज नहीं होना ही हेल्थ नहीं है। जी सर। बट द कंप्लीट फिजिकल, मतलब हमारे बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम हो, फिजिकल, मेंटल, मतलब हम लोगों का जो मानसिक स्थिति है, और एंड सोशल वेलबींग ऑफ ए पर्सन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करके गया है। योगा सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज या आसना नहीं है। योगा में मेडिटेशन है। मेडिटेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने आप को, हमारे माइंड को बैलेंस रख सकते हैं, जिससे हम लोग आजकल की बहुत सारी बीमारियों को वार्ड ऑफ कर सकते हैं। ये एक है। दूसरा चीज़, फिजिकल एक्सरसाइज या फिर आसना करने से ऑटोमेटिकली बेनिफिट्स तो बहुत है, इवन फॉर सिंगल डिजीज के लिए बोला जाता है, तो वो एक है। और उसमें अष्टांग योगा बोल के रखे, 8 लिम्स ऑफ आयुर्वेदा। धर्म जो बोलते हैं हम लोग, जो हम लोगों को एक्टिविटीज करना है, ग्रीड नहीं होना है ना, जो ये जो है सोशल थिंग्स है। आप जब अंदर घुसते हैं, आपका रूम को क्लीन रखना है, अपना चप्पल, योग करने से पहले अपना चप्पल अच्छे से रखना है। सो दिस आर डिसिप्लिन्ड वेज ऑफ योगा। तो ये जो चीज़ है, आप अपना सोशल को भी रख सकते हैं। तो आप योग जब देखेंगे, कंप्लीटली सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, आसना ही नहीं, या फिर मेंटल को ही रखना नहीं है, बट हम लोग सोसाइटी में कैसे रह सकते हैं और सोसाइटी में हम लोग कैसे रह के जाना है, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग योगा से सीख सकते हैं। जी सर। तो सर आपने बताया कि योग से मेंटल हेल्थ को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है, फिजिकल हेल्थ ही नहीं, मेंटल हेल्थ को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो सर आज के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में योग का क्या महत्व है? आज जो इंटेंस लाइफस्टाइल लोग जीते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, उसके लिए सुबह बहुत रात को बहुत लेट तक जागते हैं और सुबह बहुत लेट को जग जाते हैं। तो इसके लिए आज के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, इंटेंस लाइफस्टाइल में योग किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है सर? एक्चुअली आजकल का जीवन में क्या होता है कि एवरीवन इज़ आफ्टर टाइम। जी सर। मतलब जैसे आपने बोला है कि 9 to 5 जॉब है, एक जगह में बैठ के, तो एक जगह में बैठेंगे और एक जगह में कंप्यूटर के सामने बैठ के हम लोग देखते रहते हैं, या फिर काम अपने आप काम करते रहते हैं। तो ये चीज़ जो होता है, वी आर बिकमिंग सेडेंटरी। हम लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को न्योता दे रहे हैं, इन्वाइटेशन फॉर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्या होगा? हम लोगों का ओबेसिटी होना, उसके कारण स्ट्रेस टेंशन के कारण हम लोगों का इंसोम्निया होना, मतलब रात को नींद नहीं आना है, और ज़्यादा हम लोग कंप्यूटर के साथ रहने के कारण हम लोगों का आँख में प्रॉब्लम होना। तो ये सब चीज़ जो होता है, ये सब बीमारी जो होता है, हम लोग खुद इनवाइट कर रहे हैं। जी सर। ना आपने जो बोला है 3 to 5 जॉब है, तो उसके लिए 9 to 5 जॉब है, तो 9 to 5 के लिए हम लोगों को जल्दी उठना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का लाइफस्टाइल होता है कि 5 के बाद आके धीरे से खाना खाना, तो ऐसे चीज़ करके हम लोगों का जो स्लीप टाइम है वो कम्प्लीटली, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। लेट्स होते हैं, देर से उठते हैं, फिर अपना काम में भागना पड़ता है, खाना ठीक से नहीं खाता है,
तो ये सब चीज़ जो होता है हम लोग इनवाइट करते हैं बीमारी को। हम लोग इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 5 मिनट योगा ब्रेक वाई ब्रेक शेड्यूल बोल के बनाया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का वेबसाइट में आपको मिलेगा या फिर एनी काइंड ऑफ यूट्यूब चैनल में दिया गया है। तो आप स्ट्रेचिंग कम, जो जैसे कि आप कंप्यूटर के सामने बहुत देर से काम कर रहे हैं, तो उसी के बीच में आप वो 5 मिनट वाई ब्रेक योगा शेड्यूल जो है आप कर सकते हैं। अलोंग विद दैट बहुत सारे मिनिस्ट्री के वेबसाइट में आपको कॉमन योगा प्रोटोकॉल या फिर छोटा मोटा आसनस जो आप अपना कंफर्ट ऑफ योर रूम में बैठ के आप कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब कोविड का समय था तभी भी योगा डे मनाया गया था, जिसमें थीम था योगा विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ऐसे करके। तो योगा ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ओपन ग्राउंड में करना है या फिर वो सब चीज़ है, बट इसमें हम लोगों को ये जानना है कि हम लोगों को एक ऑथराइज या फिर जो एक योगा टीचर है या फिर योगा इंस्ट्रक्टर है उनको देख के ही सीख के करना चाहिए। हम लोगों को खुद से वो नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है कॉमन योगा प्रोटोकॉल, वाई ब्रेक फ्री योगा प्रोटोकॉल, जितने भी 9 to 5 वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो जाके नेट में चेक कर सकते हैं और उसको आप अपने लाइफ में एटलीस्ट दिन में 9 to 5 के बीच में एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आप उसको 5 मिनट्स के इंटरवल में आप वो कर सकते हैं। सर आपने अभी बताया 9 to 5 जॉब्स वालों के लिए, लेकिन आजकल का ज़माना उससे भी सर बहुत फास्ट चल रहा है। कोई सर नाइट शिफ्ट देश बहुत बिजी रहते हैं सर, तो उन लोगों के लिए सर व्यस्त जो एकदम बिजी रहते हैं उन लोगों के दिनचर्या में रूटीन में कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सर 2 शब्द आप उसके लिए सर तो टिप्स दे दीजिए सर, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एकदम बिजी शेड्यूल में सर? एवरीवन हैज़ स्मार्टफोन इन देयर हैंड्स। आजकल स्मार्टफोन सबके पास होता है। यू विल गेट व्लॉग्स या फिर आप जैसे कि आपको ये सब चीज़, द होल वर्ल्ड इज इन द palm ऑफ योर हैंड्स, इन द फॉर्म ऑफ योर स्मार्टफोन। तो ये चीज़ जो होता है हम लोगों को हमेशा इसी चीज़ का हेल्प लेना चाहिए जिससे हम लोग अपना हेल्थ को रख सकते हैं। मेनी व्लॉग्स आर देयर, आप व्लॉग्स को भी देख सकते हैं या फिर जो मैंने आपको बोला है वाई ब्रेक योगा शेड्यूल जो होता है वो आप फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम आप वो कर सकते हैं वेरी इजीली। और सिर्फ 5 मिनट्स का प्रोटोकॉल है जो सब इंस्टीट्यूट में भी हम लोग जाके भी सिखाते हैं और स्टाफ्स लोगों को भी हम लोग सिखाते हैं। सो इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल और आजकल तो नॉलेज डिसमिनेट करना भी बहुत ही ईजी है। तो आई वुड रिक्वेस्ट थ्रू योर मीडियम, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू फॉलो दिस 5 मिनट्स वाई ब्रेक योगा शेड्यूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर। और सर एक बहुत इम्पोर्टेंट, मैं समझता हूँ कि एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है सर, आज के युवाओं को, यूथ को और बच्चों को और उनके बीच में योगा की लोकप्रियता यानी उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए क्या करनी चाहिए सर? क्या उसके लिए कुछ गवर्नमेंट का इसका कुछ पॉलिसी वगैरह है सर इसके लिए? एक्चुअली मैं इसको अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू बोलना चाहूँगा। हम लोगों का इंस्टीट्यूट जो होता है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च, एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। तो हम लोगों का इंस्टीट्यूट में हम लोग योगा इंस्ट्रक्टर है और ऑल्सो डिफरेंट मेडिकल ऑफिसर्स हैं। तो हम लोगों के थ्रू से हम लोग बहुत सारे स्कूल्स में भी विजिट करते हैं और आवर स्पेशल टारगेट इज़ यूथ्स। मतलब क्या है, हम लोगों का यूथ जो होता है ज़्यादातर भटक गए हैं, तो उनको मतलब रास्ते में लाने के लिए बी इट एडिक्शन और बैड हैबिट्स जो होता है, तो ये सब चीज़ के लिए योगा इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिससे हम लोग आदमी को डिसिप्लिन कर सकते हैं। तो वी मेक ए शेड्यूल दैट एटलीस्ट इन 1 month और सो 15 to 20 days के बीच में हम लोग बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में हम लोग जाके योगा जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है हम लोग सब स्कूल्स में जाके हम लोग करते हैं। इससे क्या फ़ायदा है बोलने से, जागरूक होना। वन थिंग इज़ एजुकेशन टू द मासेस। हम लोगों का जो स्टूडेंट्स लोग हैं
they will be educated. Second thing, we make it a habit that they learn the benefits also. किस चीज़ में हम लोग उसको मना करते हैं, तो उस चीज़ में वो लोग दे विल बी मोर अट्रैक्टेड इनटू इट. आजकल तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार योगा हर एक क्लासेस में भी सिखाना होता है, और दे हैव स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग योगा एजुकेशन एवरीवेयर. तो दे हैव स्टार्टेड टेलर मेड कोर्सेस ऑल्सो, जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो है, एवरी ईयर अगस्त के समय एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा. उसमें एटलीस्ट 2 seats are reserved for North Eastern states with a stipend amount of 8,000 rupees. और एक नेशनल इंस्टीट्यूट से डिग्री लेने का महत्व क्या है वो सब जानते हैं. दे विल गेट प्रेफरेंस इन जॉब ऑल्सो. और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो है वो लोग भी अभी योगा कोर्सेज स्लोली बाय स्लोली स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका नॉलेज आपको लेना चाहिए. सेकेंड थिंग, हमारा इंस्टीट्यूट ही एवरी डे जो होता है दिन में 2 बार योगा, कॉमन योगा प्रोटोकॉल हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस कर सकते हैं. दोज हु आर इन एंड अराउंड पासीघाट वो लोग आके हमारे इंस्टीट्यूट में सुबह के समय और शाम को आफ्टर 4 वो लोग आके वो कर सकते हैं. सुबह जो है ज़्यादातर हम लोग 6 to 7 करते हैं, लेकिन ऑफिस समय में भी अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो 9 to 10 भी हम लोग कर सकते हैं. और इवन कंसल्टेशन विद योगा इंस्ट्रक्टर जो हमारे वहाँ पे अपॉइंटेड है, उनके साथ भी आप लोग आके कंसल्टेशन ले सकते हैं. सो दिस आर ऑल द एक्टिविटीज विच आवर इंस्टीट्यूट इज रनिंग फॉर प्रोपोगेशन एंड प्रमोशन ऑफ योगा फॉर कॉलेज एंड स्कूल स्टूडेंट्स. उसके अलावा भी हम लोग पब्लिक को भी हम लोग इनवाइट करते हैं कि आप लोग आके हम लोग से योगा सीख सकते हैं, बिकॉज वी आर वेरी लिमिटेड स्टाफ्स और हम लोग वी कैनॉट फोकस मोर आउटसाइड, बट स्टिल इन एंड अराउंड पासीघाट हम लोग वो कर रहे हैं. और आज जैसे डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आए, तो आपके माध्यम से भी हम लोग इस नॉलेज को दूसरे जगह में भी हम लोग स्प्रेड करने के लिए हेल्पफुल होगा. जी सर, ज़रूर सर. आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताया कि कैसे गवर्नमेंट और आपका इंस्टीट्यूट कैसे जीत और कोशिश कर रहा है योगा के इम्पोर्टेंस को यूथ को बताने के लिए, योगा के जो इम्पोर्टेंस है यूथ को बताने के लिए, और कैसे आप लोग क्लासेस करते हैं, और कैसे गवर्नमेंट डिप्लोमा कोर्सेस और फुल प्लेज इसके डिग्री कोर्सेज भी है इसके ऊपर ना सर. और इवन विद स्कॉलरशिप फैसिलिटीज. जी, स्कॉलरशिप और स्पेसिफिकली फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन. ओके सर, हाँ, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए रिजर्वेशन भी रिजर्वेशन दो सीट्स का रिजर्वेशन है, और मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा. अच्छा जी सर, तो थैंक यू सो मच सर. उसके बाद चलिए सर आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है सर, इस वर्ष योग दिवस के उपलक्ष्य में यानी योग दिवस को लेकर सरकार द्वारा कौन कौन सी नई पॉलिसीज शुरू की गई है सर? एक्चुअली इस बार का जो योगा डे का मैंने पहले ही थीम बोला गया था कि योगा फॉर 1 अर्थ 1 हेल्थ. तो उसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसमें भी हम लोग मिनिस्ट्री ने सब डिविजन्स बहुत किया गया है. उसमें फर्स्ट सब डिवीजन है योगा समावेश. योगा समावेश इन अ सेंस लाइक स्पेसिफिकली कुछ कैटेगरी को फोकस करके किया गया है. जैसे कि हो गया हमारे ओल्ड एज, तो हम लोग जो है ओल्ड एज होम में जाके, ओल्ड एज इज़ ऑल्सो वेरी क्रिटिकली, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ओल्ड एज में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन योगा ओल्ड एज में अगर हम लोग उनको सिखा सकते हैं या फिर करवा सकते हैं, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जिससे मतलब हम लोग कुछ डिजीज़ों को वार्ड ऑफ कर सकते हैं. बिकॉज ओल्ड एज में हम लोग बहुत सारे डिजीज़ प्रोन हो जाते हैं. तो वही योगा समावेश में स्पेसिफिकली कैटेगरिकली हम लोग कुछ कैटेगरीज को हम लोग फोकस करते हैं. एक है ओल्ड एज, तो विजिट टू ओल्ड एज टू टीच देम योगा. सेकेंड थिंग है हम लोगों का प्रेग्नेंट वुमन, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोग प्रॉब्लम होता है, बर्थ देते समय ये सब चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है. तो उस समय हम लोग
कौन कौन सा आसन कर सकते हैं या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो सिखाने के लिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी एक इस योगा समावेश में स्पेशल कैटेगरी में डाले हुए हैं। और दोज पर्सन हु आर फाइटिंग डी एडिक्शन, जो ड्रग्स लेते हैं और डी एडिक्शन, उसमें भी हम लोग ये जो योगा समावेश में इन लोगों को कैटेगरिकली डाला है। अलोंग विद दैट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस है, स्पेसिफिकली जो योगा कर सकते हैं वो सब चीज़ है। तो ये हो गया हमारा योगा समावेश। सेकेंड थिंग, सिर्फ कैटेगरिकली एक एक आदमी को फोकस करने से नहीं होगा, वी हैव टू प्रोपोगेट योगा ऑल्सो। सो इसमें हम लोग हरित योगा, जो हम लोगों का स्पेसिफिक फोकस है एनवायरनमेंट के ऊपर। आज अभी इतना वेदर हॉट हो गया है, हम लोगों को बिना एसी का एक रूम में नहीं बैठ सकते, एनवायरनमेंट ख़त्म हो रहा है। तो उस चीज़ में हम लोग स्पेशली फोकस करके हरित योगा में मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन, मतलब मेडिसिनल प्लांट प्लांटेशन, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स हो, स्टाफ्स हो या फिर अदर जनरल पब्लिक को मेडिसिनल प्लांट का सैपलिंग देते हैं और वो लोग उसको प्लांट करते हैं और वो लोग उसको केयर लेना है, जिससे हम लोगों को मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलेगा, मेडिसिनल पार्ट्स भी मिलेगा और इट विल हैव लेस इम्पैक्ट इन द एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट पोल्यूशन या फिर एनवायरनमेंट में अफेक्ट करने के लिए वो है। दूसरा चीज़, हरित योगा में ही हम लोगों का ये आइकॉनिक प्लेसेस, हम लोग पासीघाट में कोमली घाट करके एक जगह है जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स के थ्रू वहाँ पे योगा किया गया था। तो आइकॉनिक प्लेसेस में हम लोगों को कॉमन योगा प्रोटोकॉल करना, ताकि हम लोग उसको प्रमोट कर सके। काउंटडाउन योगा प्रोग्राम तो हम लोगों का बहुत था, 100 डेज काउंटडाउन योगा प्रोग्राम, 75 डेज काउंटडाउन योगा प्रोग्राम, 50 डेज काउंटडाउन योगा प्रोग्राम, और स्पेसिफिकली हम लोगों को 47th डे में काउंटडाउन प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया में 100 सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया था। उसमें भी हम लोगों का इंस्टीट्यूट जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत है, उन्होंने 47th डे काउंटडाउन को हम लोगों का इंस्टीट्यूट को दिया गया था। तो हम लोग उसको कम्प्लीटली अच्छी तरीके से ख़त्म किया गया था। तो उसके बाद 25th डे को भी काउंटडाउन किया गया था और एक योगा समयोग, मतलब कंप्लीशन ऑफ योगा 21 जून 2025 को हमारे इंस्टीट्यूट में फ्रॉम 6 AM to 6:45 AM कॉमन योगा प्रोटोकॉल विल बी फॉलोड along with all the other national institute, where 1000 आदमी को हम लोग बुलाया है और वो प्रोग्राम को हम लोग कंप्लीट करने के लिए सोच रहे हैं। उसके बाद लास्ट एक हम लोगों का था, जिसमें हम लोग जन आंदोलन, जो हम लोग इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करने के लिए, जो हम लोग अभी बैठ के इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट कर रहे हैं। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ है हम लोगों का इंस्टीट्यूट ने कैरी आउट कर रहा है और उसको भी कैरी आउट करके लास्ट कल्मिनेशन पॉइंट जो होगा वो होगा आपका योगा समयोग, जिसमें 1000 आदमी आके वो कॉमन योगा प्रोटोकॉल करेंगे। अलोंग विद दैट हम लोग योगा अनप्लग्ड बोल के एक कल हम लोग ने कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोग 30,000 का प्राइस मनी रखा था और 3 कैटेगरीज में कंपटीशन किया गया था। क्लास 8 to 12 आपका स्टूडेंट्स का, जिसमें फर्स्ट प्राइज 5,000, सेकेंड प्राइज 3,000, थर्ड प्राइज 2,000। तो फर्स्ट कैटेगरी का 30,000 प्राइजेस था अलोंग विथ सर्टिफिकेट्स। सेकेंड कैटेगरी में कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, जिसमें सेम प्राइज मनी था विथ कम्स अप टू 10,000 along with certificates। और लास्टली जनरल पब्लिक और हमारे स्टाफ्स के लिए, तो उसमें भी 30,000 प्राइस मनी था, 10,000 प्राइस मनी था, टोटली उसको 30,000 आया है। तो योगा अनप्लग्ड, जिसको हम लोग ज़्यादा फोकस यूथ्स के ऊपर किया गया था। तो दिस आर ऑल द एक्टिविटीज़ डन बाय आवर इंस्टीट्यूट अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके सर, तो सरकार योगा को प्रमोट करने के लिए, योगा को प्रोपोगेट करने के लिए और जितना हो सकते हैं योगा को जन जन तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा पॉलिसीज़ निकाला और जैसे आपने बताया स्टेप वाइज
आज के दिन तक 21 जून तक, आज के इंटरनेशनल योगा डे जब आज मनाया जा रहा है, तो आज के दिन तक एक प्रॉपर प्लानिंग किया गया है कि आज तक योगा को पूरा सब में जितना हो सकता है प्रोपोगेट करना है, पहले जन जन तक पहुंचाना है। जैसे आपने बताया कोई फेमस वाले लोकेशन में जाके वहाँ में प्रोपोगेट करने के लिए योगा करना है, 1000 मेंबर्स को बुला के 1000 पीपल के साथ योगा करना है, इस तरह को। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो प्राइस मनी रखा है, ऐसा प्राइस रख के योगा कंपटीशन, ऐसा गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं। तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ है और जितने भी प्रोपोगेट करने की सरकार कोशिश कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। तो सर मैं आपको एक मिनट देना चाहूँगा, आप मैसेज दे दीजिए सर हमारे पब्लिक को कि योगा डे क्यों मनाना चाहिए और योगा डे क्यों इम्पोर्टेंट है, और सर आपके तरफ से मैसेज दे दीजिए सर। ओके, आपके थ्रू माध्यम से मैं ये सबको बोलना चाहता हूँ कि योगा डे एक ही दिन, इंटरनेशनल योगा डे एक ही दिन मनाया जाता है जो 21 जून होता है, बट सिर्फ आउट ऑफ कंपल्शन हम लोगों को ये करना नहीं है। हम लोगों को हमेशा उसको फॉलो करना है और इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ हम लोगों को करना है। सेकेंड थिंग, आई वुड रिक्वेस्ट यूथ्स को आगे आइए और इस योगा डे को आप एक मीनिंगफुल बनाइए, क्योंकि गवर्नमेंट जो होता है यूथ्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं उनको मीन्स एनकरेज करना चाहता हूँ कि वो आप लोग आगे आइए और इसको ऐसे एजुकेशनल मीन्स भी लेके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कीजिएगा। और दूसरा चीज़ है जो योगा समावेश हमारे इंस्टीट्यूट, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च 21 जून को मनाने वाले हैं, उसमें I would request everyone to come and participate in this program and make Yoga International Yoga Day 2025 a memorable and the best yoga day till that. Thank you so much. तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और दर्शकों, आपने भी आज योगा का इम्पोर्टेंस जाना, और आप भी जितना भी बिजी हो, आप सब अपने घर में या 5 मिनट निकाल कर अपना हेल्थ को ज़रूर ध्यान दें, हेल्थ के लिए ज़रूर समय निकालें। जितने भी बिजी हो, हमारे हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, धन दौलत से बढ़कर भी हमारा हेल्थ है तो वेल्थ भी है। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस चर्चा से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूर सीखा होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नए टॉपिक के साथ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।